જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદી હુમલા બાદ સરકાર એક્શન મોડમાં આવતા સમગ્ર દેશમાં તપાસ ચાલી રહી છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા દેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે વસતા પાકિસ્તાનીઓ અને બાંગ્લાદેશીઓને દેશ છોડવા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. સાથે પોલીસ તંત્રને પણ બાંગ્લાદેશીઓને શોધી હકાલપટ્ટી કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે. જેથી ગુજરાત પોલીસ તમામ શહેરોમાંથી બાંગ્લાદેશીઓને શોધીને કાઢી રહી છે. પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ બાંગ્લાદેશ સાથે પણ વેપાર કરી રહ્યો છે. સુરતના કેટલાક વેપારીઓ બાંગ્લાદેશ સાથે કપડાનો વેપાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે સુરત શહેરમાંથી બાંગ્લાદેશીઓની હકાલપટ્ટીથી સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને કોઈ અસર થશે કે નહીં, એ બાબતે આવો જાણીએ ફોસ્ટાના प्रमुख कैलाशभाई हकीम શું કહી રહ્યા છે. जी आपका नाम? मेरा नाम कैलाश हाकिम, प्रेसिडेंट फोस्टा सूरत। अभी जो बांग्लादेशियों को देश में से निकालने की जो तंत्र द्वारा जो मुहिम चल रही है, इसकी वजह से टेक्सटाइल उद्योग में किस तरह की असर देखने को मिल रही है? पहली बात तो वो इस देश के लोग ही नहीं है, तो कोई निकाला जा रहा है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, यदि घुसपैठिए इस देश में आते हैं और उनको निकाला जा रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। और जहां तक बात व्यापार और इन सब की आती है तो थोड़ा बहुत, पहली बात तो उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खाते इस देश का थे, एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के नागरिकों का जा रहा था और ₹1 का कहीं टैक्स नहीं था, एक कहीं उनकी नागरिकता नहीं थी। तो ये जाते हैं तो हमारे कोई रिकॉर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर वो जाएंगे तो ही तो हमारे लोग सीखेंगे। यदि वो जो भी काम करते थे वो काम हमारे देश का हर एक नागरिक, सब तरह के जो भी स्किल उनमें होगी उनसे बेहतरीन स्किल हमारे लोगों में है, बस मौका मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उनको निकालने से हमारे यहाँ पे उल्टा अच्छा होगा, उल्टा शांति, अमन, चैन और सब तरह के फायदे होंगे। लोग हमारे स्किल डेवलपमेंट और काम सीखेंगे, क्योंकि हमारे ही नागरिकों की वो जगह रोक के बैठे थे। जी कहीं ना कहीं जो सूरत का जो टेक्सटाइल उद्योग है वो बांग्लादेश के साथ भी व्यापार करता है, तो इससे बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कोई व्यापार में दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि वो अवैध हैं, जो अप्रमाणिक रूप से अपने भारत में हमारे घुसपैठिए बन के रह रहे थे। कहीं ना कहीं वो लोग न्यूसेंस फैला रहे थे, हमारी सार्वजनिक जमीनों पे कब्जा कर करके बैठे थे। तो इससे दो देशों के संबंधों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई वैधानिक रूप से हम लोग कोई भी ऐसा काम हमारी सरकार नहीं कर रही है कि हम कोई भी पड़ोसी देश के जो भी हमारे जो संधि होती है, जो समझौते होते हैं, व्यापारिक समझौते होते हैं, हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बातें होती है, उसका कहीं उल्लंघन करके कोई ऐसा काम हमारी सरकारें नहीं करती है। लेकिन जो अवैध रूप से हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं तो हमारी सरकार को अधिकार है, और हमें भारतीय लोगों को भी पूरा अधिकार है कि हमें उनका अता पता बताएं और हमारे शहर से, हमारे देश से उनको निकालें।